अस्सलाम वालेकुम। मुनफिद तज्जियों के प्रोग्राम मेरे मुताबिक में खुश आमदीद। मैं हूँ शजिया न्याजी और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, सबसे पहले जो मैं सवाल पूछना चाहूँगी वो ये कि सरमाए की चोरी का तो सुना था, क्या राय भी चुराई जा सकती है? इसके बारे में आपके क्या ख्याल है? नहीं, मैंने तो शजिया इस अपने ख्याल का इजहार अपने कॉलम में किया है। जी, ये मेरा ये शेर है कि सरमाया क्या राय चुराई जा सकती है, पानी में भी आग लगाई जा सकती है। पाकिस्तान जैसी जादू नगरी में ये सब कुछ होता रहा है, सब कुछ हो रहा है और ये रुकता दिखाई भी नहीं दे रहा। देखो, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ कि बचपन तो क्या, मैं टीन एज भी छोड़ो, जवानी के दिनों तक कभी सोचा तक नहीं था कि इस मुल्क में पानी भी बिका करेगा। इस जादू नगरी का कमाल देखें, अरबों रुपए का पानी बिकता है, और वो भी कहाँ? पंजाब में। जी, पंजाब में भी मेरा मतलब है। और पंजाब का मतलब क्या है? 5 दरियाओं की सरजमीन। यहाँ जो अफोर्ड कर सकता है वो तो ये सो कॉल्ड प्रीमियम ड्रिंकिंग वाटर पीता है, और जो बाकी लोग हैं वो आर्सेनिक मिला पानी पीते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, सरकारी रिपोर्ट्स कह रही हैं। अच्छा, ये तो हो गया पानी में आग लगाने वाला काम। अब जो है कि सरमाया चुराया जा सकता है, राय चुराई जा सकती है, तो ये मुल्क तारीख, पूरी तारीख भरी पड़ी है सरमाए की चोरी। अच्छा, लो लेवल पे आप देखो, कोऑपरेटिव से लेके फाइनेंस कंपनियां, ये मजारबे, ये डबल शाह, इनमें से कभी किसी बंदे ने गन पॉइंट पे किसी को लूटा है? लोगों की जिंदगी भर की कमाइयां ये इस तरह मैनिपुलेट करते हैं, इस तरह मैनेज करते हैं, इस तरह ऑर्गेनाइज करते हैं, एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं कि लोग खुशी खुशी लुट जाते हैं। अच्छा, ये तो हो गया सरमाए के बारे में। राय के बारे में भी इस तरह मैनिपुलेट किया जाता है, इस तरह उसको मनूवर किया जाता है, इस तरह मैनेज किया जाता है कि एक अच्छा खासा आदमी पागल होके, जमीर फरोशी करके, बेवकूफ बन के, कुछ भी करके वो अपनी राय। देखो, एक छोटी सी मिसाल है, इस पे जरा गौर करना। यहाँ ठंडे दिल से, आपका खास तौर पे आपका जो एज ग्रुप है उनसे उम्मीदें हैं, हम तो झक मार बैठे। देखो, एक बंदा आता है, मैदान में उतरता है, वो पढ़ा लिखा है, स्मार्ट है, खानदानी है, ज़हीन है, तेज तरार है, बर्कले का पढ़ा हुआ है, आतिश बयान मुकर्रर है। वो जिंदा दलाने पंजाब और सिंध और फलां को इकट्ठा करता है और सरेआम ऐलान करता है कि अपनी राय वोटों की शक्ल में मेरे कदमों पे ढेर कर दो। मैं रोटी कपड़ा मकान तुम्हारे कदमों पे ढेर कर दूंगा। अब तकरीबन निस्फ सदी गुजर चुकी है इस बात को। कभी सोचा किसी ने, मैंने या आपने या हम जैसों ने, कि ये खुदाई दावा है? ऐसा हो नहीं सकता। एक फिलोसोफर का एक जुमला है, उस पर जरा गौर करें। मैं नहीं कह रहा, एक बहुत सियाना आदमी कह रहा है कि पूरी दुनिया की दौलत जबरन इकट्ठी कर लो, पूरी दुनिया की, किसी की जेब में या बैंक अकाउंट में कहीं भी एक धेला ना छोड़ो, पूरी दुनिया का सरमाया इकट्ठा कर लो, और उसके बाद पूरी दुनिया के हर जिंदा शख्स में यकसां मसावी बराबर उसको तकसीम कर दो, तो तुम देखोगे कि 3 से 6 महीनों के अंदर अंदर सिचुएशन फिर वही हो जाएगी। ये कानून कुदरत के खिलाफ है भाई, ये नहीं हो सकता। लेकिन वो क्या है, राय मैनिपुलेट होती है। जैसे सरमाया लूटा जाता है, ये कमीशन, किकबैक्स, प्रोजेक्ट्स, फलाना टमकाना, ये जो एवन फील्ड वगैरह आते हैं, सरे महल आते हैं, कहां से आते हैं? इनके पास वो पता नहीं, समझ नहीं, परफॉर्मेंस। चलो, मैंने एक बार आपको धोखा दे दिया, 2 साल, 4 साल, 5 साल, फिर दे दिया, वो हद होती है ना। ये जो मैं कहता हूं ना कि इस मुल्क में ये जादू नगरी है, इसमें सरमाया तो छोड़ो, सरमाए और राय किसी भी चीज की ऐसी कानूनी और आईनी डकैती होती है कि कोई बंदा किसी का बिगाड़ ही कुछ नहीं सकता। राय मैनिपुलेट होती है भाई, बरादरी के नाम पे, नौकरी के नाम पे, किसी और फेवर के नाम पे, बदमाशी के नाम पे, धमकी के नाम पे।
और उसको आप लोग वोट कहते हो, बस दैट इज द ओनली डिफरेंस, और कोई बात नहीं। हसन साहब, मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, फिर हम अपनी डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। देखते रहिए मेरे मुताबिक। वेलकम बैक टू मेरे मुताबिक। सब बिलावल भुट्टो साहब का कहना है कि अरकान असेंबली पर कुव्वतों का दबाव है, बेनकाब करने पर मजबूर ना किया जाए। देखें, बिलावल भुट्टो ने जो कहा है ये बहुत बड़ा एतराफ़ जुर्म है एक नौज़ायदा पॉलिटिशियन का। एतराफ़ जुर्म है ये, एतराफ़ गुनाह है। उसकी वजह है दबाव कौन कबूल करता है, मुझे ये बताओ आप। दबाव कबूल करता है नंबर 1 जो बुज़दिल हो, जो बेअसूल हो और बेईमान हो। ये 3 चीजें जो हैं ये आपको दबाव कबूल करने पे मजबूर करती हैं। बिल्कुल। और तीनों सिफात हमारी जो सियासी कम्युनिटी है, ये तीनों चीजें। बुज़दिली क्या है बेसिकली? इफ आई हैव नथिंग टू लूज, इफ आई हैव नथिंग टू हाइड, मैं या आप या कोई और, वो क्यों दबाव कबूल करेगा भी? बिल्कुल, अगर आप अपराइट हैं तो कोई आपको मैनिपुलेट कर ही नहीं सकता। बड़ी से बड़ी टेम्पटेशन को लात मार के निकल जाते हैं। मैं यही कह रहा हूं। अच्छा, और बिलावल की बात अगर मान ली जाए, जो कि मान ली जानी चाहिए, तो इसका मतलब यह है कि आप बेअसूलों, बेईमानों और बुज़दिलों की बात कर रहे हैं, तो फिर बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कौम को इनकी जरूरत नहीं है। 73 साल 70 साल जितने भी कह लो, उसमें जहां पहुंच गए उसके बाद अब भी अगर अकल नहीं आ रही, होश नहीं आ रहा, मर्जी है, जो मर्जी करो, दबाव कबूल करो ना करो। बिलावल भुट्टो साहब ने फर्दर भी कहा ना कि अगर इमरान खान साहब अपने वादे पूरे नहीं करते तो घर जाएं, इस्तीफा दें। यार बात तो एकेडमिकली तो बात दुरुस्त है, अच्छी है। अगर आपने बड़कें मारी हैं, अगर आपने लापसनी की है, अगर आपने ख्वाब फरोशी की है, अगर आपने सब्ज बाग दिखाए हैं, तो 2-2.5 साल के बाद आप, बॉटम लाइन ये है कि मेरी तो तैयारी नहीं थी, तो फिर ठीक है, एक तो तरीका ये है। लेकिन वो जो कहते हैं ना कि छाछ तो बोले छलनी क्यों बोलती है, ये भुट्टो फैमिली 15 साल मरकज में मुक्तदर रही, ताकत में रही, 15 साल टोटल। 21 साल से ज्यादा हो गए, आज भी सिंध में इनका इक्तदार है। सिंध के बारे में मैंने एक बार लिखा था ये खंडर है, फिर मैंने लोगों से माफी मांगी, चूंकि खंडर सिर्फ वीराना होता है, बेआबाद होता है, आसेब ज़दा होता है, उसमें गंदगी और गलाजत नहीं होती। खंडर में सब कुछ बुरा होता है, लेकिन वो पाकीज़ा ज़रूर होता है, वो साफ सुथरा होता है। सो आज बिलावल को चाहिए कि अपने जलसे में लोगों को देखे, उनके चेहरों में कहीं रोटी ढूंढने की कोशिश करे, कहीं उनके जिस्मों पे ढंग का कपड़ा तलाश करे, पूछे उनसे कि उनके सरों पे कोई छत है नहीं है। सो अगर आप इतने सालों में अपना कोई एक वादा, मैंने भी मिसाल दी है कि भुट्टो आया, उसने राय मैनिपुलेट की, अल्लाह अल्लाह खैर सलाह, इतने सालों से आज भी गर्दनों पे सवार हैं और जान छोड़ने को तैयार नहीं है, तो क्या है ये? आप वादे पूरे कर चुके हो जो इमरान को ये ताना दे रहे हो। ये रिवायत है हमारी, पता नहीं ये सिलसिला शैतानी इब्लीसी सिलसिला कभी टूटेगा या नहीं टूटेगा, लेकिन अब तक की तो हमारी टोटल परफॉर्मेंस टोटल रहा है, उसमें आप भी शरीक हो, उसमें मैं भी शरीक हूं। बिल्कुल। हम सारे एक जैसे क्रिमिनल्स हैं, कोई क्रिमिनल छोटा है, कोई बड़ा है, हमारे ही लाए में है ना, हमारे वोट के थ्रू ही तो आते हैं, लेकिन हमें से कम कोई नहीं है, बढ़ चढ़ के एक दूसरे से। ठीक है, ग्रैंड डायलॉग की बातें हो रही हैं हसन साहब, आपकी नजर में क्या ग्रैंड डायलॉग होना चाहिए? यार मेरी तो राय इस सिलसिले में बहुत मुख्तलिफ है। रहमान और शैतान के दरमियान का क्या डायलॉग होना है? अल्टीमेटली तो ड्रॉप्स ही नहीं होना है ना। रोज़े महशर क्या है? एक छूट है मिली हुई है इब्लीस को, शैतान को। कातिल में और मकतूल में मकालमा, देखो बात सुनो, मकालमा होता है कोई 18-19, 19-20 के फर्क के साथ। एक तरफ तो आपने कोहराम मचाया हुआ है 25 साल से, चोर हैं, डाकू हैं, लुटेरे हैं, या तो कौम से माफी मांगो, उनसे भी माफी मांगो, फिर उनसे मुकालमा करो। उसके बगैर करोगे तो कम से कम मैं शरीके जुर्म समझूंगा आपको। बिल्कुल। आप उन दोनों जैसे ही होगे तो उनके साथ बैठोगे, कैसे हो सकता है? एक चोर और 7 के दरमियान, हाँ, या आप माफी मांगो, कहो मैंने झूठ बोला, हाँ, सीधी सादी बात है।
ٹھیک ہے, ایک چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں, دیکھتے رہیے میرے مطابق. ویلکم بیک ٹو میرے مطابق. سب سیاستدانوں کے بارے میں آپ ہمیشہ ایک سخت رائے رکھتے ہیں, ان کو کرٹیسائز بھی ہم کرتے ہیں بڑا فریکوینٹلی. عوام کو بہت تنقید کا نشانہ بنایا آپ نے ریسنٹلی اپنے کالم میں, وہ کس حد تک قصوروار ہیں؟ دیکھیں شجیہ, پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ میرے پہ نا بھول پن میں, سادگی میں الزام لگا رہے ہو کہ میں سیاستدانوں کے بارے میں نہیں. میرا تعلق ہے پرفارمنس دیکھ کے, جو بات دیانتداری سے میری سمجھ میں آتی ہے میں وہ بات لوگوں کے ساتھ شیئر کروں. یہ میرا جاب ہے, یہ میرے جاب کی ریکوائرمنٹ ہے. بالکل. میری عقل ناقص ہو سکتی ہے, میری نیت میں کبھی نقص نہیں رہا. ٹھیک ہے, میں نے وکلاء کے بارے میں بھی لکھا ہے, میں نے ڈاکٹرز کے بارے میں بھی لکھا ہے. جہاں جہاں سمجھ آتی ہے, کوئی خبر ملتی ہے, کوئی اطلاع ملتی ہے. اب پنجاب فوڈ اتھارٹی کا جیسے میں نے تو ڈے 1 سے ٹھیکہ لیا ہوا ہے ان کو پروموٹ کرنے کا, ان کو پروجیکٹ کرنے کا, تو میرا کیا لینا دینا ان کے ساتھ. پہلی بات یہ ہے کہ سیاستدانوں کے بارے میں میری سخت یا نرم رائے نہیں ہے, میری رائے میرٹ پہ ہے. اس ملک میں جو برا ہے وہ پولیٹیشنز کی وجہ سے ختم. میں نے تو کبھی یہ جو فوجی مداخلت وغیرہ کی بات کرتے ہیں, میں نے تو وہ اس کو کبھی سیریسلی نہیں لیا. اور تم کسی جگہ ہوتے یہ نوبت آتی نا. یہ پچھلے دنوں عمران نے بڑی ڈھنگ کی بات کی ہے. وہ بھائی اس ملک کی جو ایجنسیز ہیں یا جو متعلقہ لوگ ہیں, جو باخبر لوگ ہیں, ان کو پتا ہوتا ہے. ایسے ہی یہ جو بیٹھ کے بھاشن دے رہا ہے یہ تو ڈکیت ہے, یہ تو چور ہے, اس نے کس ڈیل میں, کس سودے میں کتنا کھایا ہے. وہ ان کی کیسے عزت کریں؟ ہر دوسرے دن ہم اخبار میں پڑھتے شجیہ کہ فلاں سیاستدان سے اتنے ارب روپے کی زمین واگزار کرا لی گئی. جی. وہ تم گنڈے ہو, کر کیا رہے ہو؟ کس کا نام نہیں؟ مجھے کچھ نام لیتے ہوئے شرم آ رہی ہے جن کو میں بہت معتبر سمجھتا تھا. ایک سال 1.5 سال پہلے پتہ لگا کہ پتہ نہیں کتنی دیر سے. ابھی پچھلے دنوں ایاز امیر صاحب کا کالم تھا, رونگٹے کھڑے ہو گئے. یہ پتہ نہیں کالرا اسٹیٹ, وہاں بے شمار زمین اپنے مرحوم والد کے نام انہوں نے کوئی لمبی لیز لے لی, وہ عمران خان نے توڑوائی ہے. میں کوٹ کر رہا ہوں ایاز امیر صاحب کو, مجھے نہیں پتا. تو سیاستدانوں کے بارے میں رائے اچھی یا بری یا کیسے, مطلب ایدی صاحب کے بارے میں کوئی ڈیم پاگل دیوانہ ہو, 1 in a million کوئی ہو, تو مجھے نہیں پتا. کون بات کرے گا بھائی؟ آج تک کبھی کسی نے ملک معراج خالد صاحب کے بارے میں ان کی دیانت پہ حرف کیوں نہیں اٹھایا؟ ایسے نہیں ہوتا. اچھا رہ گئے عوام, تو یہ تو پیداوار ہی عوام کی ہیں. جی. یہ علیحدہ بات ہے کہ غربت کی وجہ سے, جہالت کی وجہ سے, مجبوریوں کی وجہ سے, جو میں نے پہلے عرض کیا آپ کو کہ ان کی رائے جو ہے وہ منپلیٹ کر لی جاتی ہے, وہ انجینئر کر لی جاتی ہے, وہ خرید لی جاتی ہے, وہ ادھار لے لی جاتی ہے. کیونکہ بہرحال ایک نام نہاد, ایک ووٹ تو ہے, بیلٹ باکس بھی ہے, ایک ریچول سا ہے, ایک ایکسرسائز ہے, ایک ڈرل ہے جو آپ کرتے ہو, اور ہر اس گرینڈ ایکسرسائز کے بعد جو آپ کے نصیب میں لکھا جاتا ہے وہ آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے. سو عوام جو ہیں, اچھا عام رویے دیکھ لو. جی. وہ 7, 8, 10 کروڑ کا گھر ہوگا, ٹیرس کے اوپر الٹے سیدھے کپڑے سکھانے کے لیے ڈالے ہوں گے, رتی برابر تمیز نہیں. 12 سال کے بچوں کو موٹر سائیکل لے دیں گے. 13, 14 سال کے بچے میں, جہاں میں رہتا ہوں گیٹڈ کمیونٹی ہے, ایفلوئنٹ لوگ ہیں, بچے کو گود میں بٹھایا ہوا, اس کو وہ سٹیئرنگ پکڑایا ہوا, اور وہ احمق باپ خوش ہو رہا ہے کہ میرا 13-14 سال کا بچہ میری گود میں بیٹھ کے گاڑی چلا رہا ہے. اس کم بخت کو نہ اپنی اولاد پہ رحم آ رہا ہے, نہ کسی اور کی اولاد پہ رحم آ رہا ہے. بالکل. کوئی اور سال بعد وہ چپ کر کے گاڑی کی چابی اٹھائے گا, لے کے نکل جائے گا. ہاں بالکل سگنلز ہیں. اچھا ڈرائیورز ہیں ہمارے ادھر دائیں بائیں, کئی جگہ رکوائے میں نے کہ خدا کا خوف کرو, اس پہ کچھ نہیں لگتا, تمہیں فائدہ کوئی نہیں, دھرتی کو, زمین کو, لوگوں کو نقصان ہوگا. کیا گاڑی دھوئی ہے, پائپ پھینک دیا ہے, پانی ضائع ہو رہا ہے, آپ کپڑا لے کے گاڑی سکھا رہے ہو, آپ کو پرواہ ہی نہیں, ہزاروں لیٹر پانی ضائع ہو رہا ہے.
शेव के दौरान बंदे अगर गैर जिम्मेदारी का खुदा की कसम मुजाहरा करते हैं और ये सोच के करते हैं यार ये तो 1 मिनट का 2 मिनट का काम है, तो उस अगर 1/4 ऑफ अ लीटर पानी जाया होता हो और ये काम हर सुबह 5, 7, 10 करोड़ आदमी करता हो, कितना पानी तुम बेकार में है। और तुम्हें फायदा भी कोई नहीं उसका, कोई चोरी कर लो उसकी जगह, वो भी नहीं। आगे बढ़ते मैंने फजल तो रहमान कभी ने मौलाना एग्जाम शेरानी समेत हसन साहब 3 रहनुमाओं को जी। पार्टी से निकाल दिया है। यार ये मैं पूरा मुल्क की तजादस्तान है, कोई शर्म कोई हया। मैं पिछले दिनों डिफरेंट चैनल्स पे देख रहा था, खुदा की पनाह मैं तो आधे से ज्यादा तो मैं भूल चुका था। जरदारी साहब इन लोगों के बारे में क्या कर रहे हैं, नवाज शरीफ जरदारी साहब के बारे में क्या फरमा रहे हैं, शहबाज शरीफ उसके बारे में, वो उसके बारे में, खुदा की पनाह ये 3, 4, 5 दिन पहले की बात है। जी जमहूरियत 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 बेहतरीन इंतकाम है, जमहूरियत का ये हुसन है, ये फलाना है। वो शक्लें देखो इनकी, जमहूरियत में गर्क हैं, शक्लें देखने को दिल नहीं करता। उसके हुसन की तारीफ़ें किए जा रहे हैं और कम से कम जमहूरियत यूँ होती है और ज़्यादा से ज़्यादा यूँ होती है। और मैंने लिखा भी है कि यार ये जो तुम्हारी पॉलिटिकल पार्टी है भाई, खुदा का वास्ता ये आपकी कोई ज़ाती रेडी है, को खांचा है, कुछ दुकान है आपकी, कुछ छाबा है आपका। 4 मुअज़्ज़ज़ीन, मुझे नहीं जाना, मैं ये जो इस टाइप की पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, मेरा एक के साथ एक ज़माने में वाबस्तगी रही जब काजी हुसैन अहमद, अल्लाह उन्हें गरीक रहमत करे, वो ज़िंदा थे। अदरवाइज़ मेरी इनके बारे में कोई दिलचस्पी नहीं है, मालूमात भी नहीं है। लेकिन डेफिनेटली वो इतने खूबसूरत लोग हैं। उनमें से मैं चंदे की टीवी पे गुफ्तगू वगैरह सुनता हूँ। हुसैन अहमद साहब जो हैं वो क्या बात है, शिरानी साहब है, अपने कान से पकड़ के निकाल दिया। वो इस तरह तो बंदा जाती मुलाजिम को नहीं निकालता, उसको भी 1, 2, 4, 6 दफ़ा बंदा वार्निंग देता है। तो आप इसको जमहूरियत भी कह रहे हो, एक ढोंग है यार। आप पता नहीं, मेरी जूं जूं उम्र बढ़ती जा रही है ना, मेरे दिमाग का खलल बढ़ता जा रहा है, मुझे मामला ठीक नहीं लग रहा है। ये अजीबोगरीब सी बात है, सोचने वाले भी नहीं प्रोटेस्ट करते। वो जो इनके को पैरोकार होंगे, मानने वाले होंगे, फॉलोअर्स होंगे, वोटर्स होंगे, सपोर्टर्स होंगे, उनके दिमागों पे कोई जहालत के पर्दे पड़े हैं। कैसे निकाल रहे हो तुम? कुछ छाबड़ी है, ये उठा दिया आप उसके सोल प्रोपराइटर हो। बिल्कुल नहीं है, सही। लेकिन बहरहाल नहीं है। ठीक है साहब, हमारे यही प्रोग्राम कुछ है का आपके यहाँ पे पास। वक्त खत्म होता है। लिखना ना भूलिए MMAdGeo.tv पर। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।